इंडिया बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले में इंडिया रविचंद्रन अश्विन के शतक और जड्डू भाई के 86 रनों की बदौलत 376 पर ऑल आउट हुई, जिसके जवाब में बांग्लादेशी बल्लेबाज बुमराह सिराज आकाशदीप की बॉलिंग पर नाचते हुए नजर आए और 150 रनों का स्कोर तक नहीं कर पाए और 149 रन पर ऑल आउट हो गए। इसके बाद भारत की दूसरी पारी स्टार्ट हुई और करीब 280 रनों की बढ़त लेकर खेल रही टीम इंडिया के स्टार ओपनर और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को क्या हो गया है। जहां वह पहली पारी में केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं दूसरी पारी की अगर बात की जाए तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो रोहित शर्मा काफी लंबे समय बाद क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। वहीं बात की जाए यशस्वी जायसवाल उनके ओपनर पार्टनर की, जिन्होंने पहली पारी में 50 जड़ा था, तो वहीं दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो आइए आप लोगों को बता दें कि दूसरी पारी में शुभमन गिल 23 रन और विराट कोहली 10 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद हैं। रोहित और जायसवाल दोनों सस्ते में आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल 10 रन बनाकर, वहीं अगर बात की जाए तो भारत ने बांग्लादेश को 150 रन भी नहीं बनाने दिए थे। दोस्तों, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को क्या हो गया है? क्या किसी की नजर लग गई है? एक तरफ जहां रोहित शर्मा बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं और बड़ी पारियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पहले मुकाबले की दोनों पारियों में उन्होंने निराश किया है। टीम इंडिया के स्टार पेसर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की हम बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर डाला है, भारतीय गेंदबाजों के स्पेशल क्लब में हुए शामिल बूम बूम बुमराह, जिन्होंने बांग्लादेश इंडिया टेस्ट चल रहे जिसमें बांग्लादेशी गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ जब कल बांग्लादेशी बॉलर हावी थे, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन की पारी और रविंद्र जडेजा की पारी ने टीम इंडिया की जान में जान डाल दी और बांग्लादेशी टीम को बैकफुट पर डाला। तो वहीं जब भारत की 376 रन पर भारतीय पारी ऑल आउट हुई, तो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग अटैक को लीड करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में वह कारनामा कर डाला है। बूम बूम बुमराह ने पहले ही ओवर से विकेट लेना स्टार्ट कर डाला और जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेशी 4 बल्लेबाजों को आउट कर इंटरनेशनल क्रिकेट में कारनामा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए हैं। उन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाज हसन महमूद का शिकार करके यह उपलब्धि हासिल की है। बुमराह ने अपने 196 इंटरनेशनल मैच में इस कारनामे को अंजाम दिया है। बुमराह 400 या ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें भारतीय पेसर बने हैं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाजों की अच्छी खासी खबर ली है और बांग्लादेशी बल्लेबाजी को अपनी बॉलिंग पर नचाया है। टीम इंडिया के स्टार पेसर और दुनिया के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह के आगे बांग्लादेशी बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए हैं। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की महफिल को रविंद्र जडेजा ने लूटा, जहां पर बांग्लादेशी बल्लेबाज एक रन के लिए जूझ रहे हैं। वहीं कल जिस तरह से बांग्लादेशी बॉलरों ने बॉलिंग की और भारतीय टीम पर हावी हो रहे थे पहले और सेकंड सेशन में, लेकिन इसके बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की। रविचंद्रन अश्विन के शानदार शतक और रविंद्र जडेजा के 83 रनों की विस्फोटक शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 376 रनों का टारगेट बांग्लादेश को दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश खेलने उतरी, जिसका पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ओपनर बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड बीच के स्टंप में गेंद मारकर
बांग्लादेशी बल्लेबाज ओपनर को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मानो बांग्लादेश की कमर आकाशदीप ने तोड़ दी और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर बांग्लादेश को बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद टीम समन पाती कि सिराज ने एक और झटका दे दिया और इसके बाद फिर क्या था, टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। फिर जसप्रीत बुमराह आए और जसप्रीत बुमराह ने मुस्तफिजुर रहीम को, जो कि टीम बांग्लादेश के सीनियर बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज है, उनको पवेलियन भेज दिया। फिर क्या था, इन तीनों के किए करार पर महफिल लूट ले गए रविंद्र जडेजा साहब। जी हाँ, टीम इंडिया के ऑलराउंडर जड्डू भाई, जहां एक तरफ कल उनकी तलवारबाजी देखने को मिली और पहले बैटिंग करते हुए कमाल लाजवाब धमाल पारी खेली। इसके बाद जब बॉलिंग करने की बात आई तो अपने पहले ही ओवर में बांग्लादेश का बल्लेबाज को आउट किया। इसके बाद अपने इस स्पेल के दूसरे ही ओवर में दूसरा विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाज जो की कमर तोड़कर रख दी। तो अपने लगातार डाले गए 2 ओवरों में 2 विकेट लेकर रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर पानी फेर दिया। अब से कुछ महीना पहले T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के दिन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले रविंद्र जडेजा साहब, टीम इंडिया और दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा तो लोगों ने सोच लिया कि उनका करियर खत्म होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, गुरु पिक्चर अभी बाकी थी। जैसे ही उन्होंने लंबे ब्रेक बाद 24 गज की पिच पर कदम रखा, और क्या खूब कदम रखा, जहां एक तरफ टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज शेर रोहित शर्मा, क्रिकेट के किंग और क्रिकेट के प्रिंस, जब सस्ते में आउट हो गए तो किंग और प्रिंस रोहित के आउट होने के बाद जब रनों के लिए इंडिया तरस रहा था, तब अश्विन के साथ मिलकर जडेजा ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए और मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रविंद्र जडेजा क्रिकेट की पिच से इतने समय बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब बॉलिंग की बात आई तो जैसे ही रोहित शर्मा ने गेंद जडेजा की ओर उछाली तो जडेजा ने आकर विकेट दिलाया, और इसके बाद दूसरे ओवर में फिर जडेजा आए और दूसरा विकेट लेकर जडेजा ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। देखना यह है कि बांग्लादेश अब कितना और स्कोर कर पा रहा है। इंडिया बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है। जी हां, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बाद फेल होने के बाद टीम इंडिया के टैलेंटर्स ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, जहां रविचंद्रन अश्विन ने तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ शतक जड़ा है और 113 रनों की पारी खेली, वहीं रविंद्र जडेजा ने 86 रनों का योगदान दिया है। वहीं टीम इंडिया की पहली पारी 376 रनों पर ऑल आउट होने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज खेलने को मैदान पर उतरे, और जैसे ही खेलने को उतरे तो भारतीय बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को ज्यादा निराश नहीं होने दिया, और अभी बांग्लादेशी बल्लेबाज अब क्रीज पर आए थे कि उन्होंने पहले ही ओवर में बांग्लादेशी ओपनर को क्लीन बोल्ड आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दी। इसके बाद आकाशदीप, जी हां, टीम इंडिया के नए नवेले बॉलर आकाशदीप, जो कि दिलीप ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे और उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला और आते ही वह छा गए। उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया, और इसके बाद सिराज और बुमराह
और आकाशदीप की तिगड़ी ने मिलकर लंच के पहले ही बांग्लादेशी बल्लेबाजों का शिकार कर लिया और 5-5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता भेज दिया। जी हां, बांग्लादेशी बल्लेबाज जो कि टी के समय काल तक 7 विकेट गंवाकर निराश है। एक तरफ खेल के पहले दिन ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी बॉलर जिस तरह से हसन मसूद बॉलिंग कर रहे थे और भारतीय टीम पर हावी थे, जबकि भारतीय और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में पहला सेशन बांग्लादेश ने अपने नाम किया, वहीं दूसरा सेशन भी बांग्लादेशी बॉलर ने अपने नाम किया। लेकिन इसके बाद जैसे ही रविचंद्रन अश्विन ऋषभ पंत की पार्टनरशिप हुई, वहां से बांग्लादेशी गेंदबाज लड़खड़ा गए और इसके बाद जड्डू और अश्विन ने मिलकर बांग्लादेशी बॉलरों की खिंचाई की और क्या ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की। जहां अश्विन ने शतक जड़ा तो जड्डू ने भी बेमिसाल पारी खेली। तो इसके बाद जैसे ही बांग्लादेशी टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, वैसे ही उसका हाल हुआ जो टीम इंडिया का हाल हुआ था। लेकिन टीम इंडिया का हाल ज्यादा देर तक नहीं रहा और कुछ ही घंटों बाद अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने संभाल लिया। लेकिन बांग्लादेश संभल नहीं पा रही है। बांग्लादेश के टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट गए हैं, जिसमें अहम योगदान आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का रहा है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेशी बल्लेबाज क्या कितने रन और जोड़ पाते हैं, क्या वह 150 रन तक पहुंच पाते हैं या फिर 110 या 20 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाते हैं, क्या वह अपना फॉलो ऑन भी बचा पाते हैं। देखना यह होगा कि कितनी देर तक जसप्रीत बुमराह की आंख उगलती गेंदों के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज टिक पा रहे।